कभी भी जब कार्यों में उतरते हैं, चूँकि राजा सूरत और समाधि नाम के वैश्य की कथा से ही दुर्गा सप्तशती की शुरुआत होती है। अपने अनुभव से आप ये बताएं कि जो ईश्वर की शरण में है, माता जी की शरण में है, कहा गया है कि वो व्यक्ति तो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है, भले ही वो पात्रता रखता हो ना रखता हो। त्वाम आश्रिता नाम न विपन्नाराणाम त्वाम आश्रिताम हर्षताम प्रयानति ओम। तो क्या ये अनुभव कहता है कि वो दूसरों को शरण देने वाला ही बन जाता है, चाहे उसकी पात्रता बढ़ जाती है? हम चाहते हैं कि ये भक्ति विश्वास बढ़े। परित्रा परायणे सर्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हमारे यहाँ 4 नवरात्रे होते हैं। 2 गुप्त होते हैं जो साधना के लिए कहा जाता है, 2 पाठात्मक और होमात्मक होते हैं जो हमारी माताएं बहनें अपने घरों में पूजा करती हैं, गृहस्थ आश्रम में पूजा करते हैं। और जो गुप्त नवरात्रा होता कुछ गृहस्थ लोग भी पूजा करते हैं, नहीं तो आपने देखा होगा साधु संत महात्मा या जितने सिद्धिदायक उच्च कोटि के विद्युत महाविभूति होते हैं वो लोग गुप्त नवरात्रे का करते हैं। गुप्त में क्या है, साधना का केंद्र है। और इसमें भी एक तुरुई वेला आता है जो मध्यरात्रि में तुरुई वेला आता है। और कहते हैं तुरुई वेला में यदि भगवती की आराधना किया जाए तो आप वाक्पटुता सिद्ध हो जाता है, यानी ठीक 12 बजे रात्रि में। हाँ जी। अच्छा। और वह तुरुई वेला में जो आराधना करता है तो उसके घर में किसी भी प्रकार से कुछ घटता नहीं है। और दूसरी बात आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा बड़े बड़े संत हैं वो कहीं जाते नहीं हैं, अपने आश्रम में ही रहते हैं, परंतु बड़ा से बड़ा कार्य क्यों ना हो उसको वहीं बैठे बैठे संपादित कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं? शरणागत दीनार्ता परित्रा परायणे सर्वाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा कि जब कृपा हो जाती है तो आप घर बैठे रहिए, वहीं से संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाता है। तो जो गुप्त नवरात्रा होता है, जो तंत्र क्रिया को करने वाले होते हैं या बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं, ये साधना के लिए कहा गया है। जी। और इसमें आपको भी ताकत मिलती है और माँ भगवती को भी ताकत मिलती है। जो पाठात्मक आप यज्ञ करते हैं, पाठात्मक पाठ करते हैं, उसमें माँ क्या होता है, युद्ध में रहती हैं। युद्ध में स्थिति होती है जो आप पाठ करते हैं उसे माँ को शक्ति मिलती है। नकारात्मकताओं पर माँ नरसंहार करती हैं और सकारात्मकता को हमारे और आपके अंदर समाहित करती हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जब नवरात्र आता तो लोग रक्त वर्ण का तिलक लगाते हैं, क्योंकि कहा गया ऊर्ध्व जो रक्त ऊर्ध है, जो लाल तिलक है, वह एनर्जेटिक है, एक मंगल है, एक ओजस्वी है, एक अंतःकरण से प्रबलता और प्रखरता को देता है। तो माँ की आराधना करने के बाद तो असंभव को संभव कर दिया जाता है। माँ तो वो तत्व हैं, माँ वह शक्ति हैं जो कहीं नहीं होता हो, वो माँ भगवती स्वयं कर देती है।